हेलो जनाब, आप टीवी भी देख रहे हैं और सवाल भी करना चाह रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, वो कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसरार शाह साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसा मुल्क है जहां स्पेशल अफराद के लिए पार्लियामेंट में या असम्बलियों में कोटा मुकर्रर हो? मुझे एक बताइए कि कौन से ऐसे मुल्क है जिसके अंदर खवातीन के कोटे मखसूस हों और जिसके अंदर जो है वो अकलियतों के कोटे मखसूस हों। ये तो अपने मुल्क के इश्यूज के हवाले से सोचना पड़ता है कि हमारे मुल्क के प्रॉब्लम क्या हैं। यहाँ तो रोजाना लोगों को अपाहज करने की फैक्ट्रियां गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लगी हुई हैं। जी जी, हो सकता है कि किसी हुक्मरानों के बच्चे अपाहज हों तो फिर इनको ख्याल होगा कि ये क्या कैसे होता है और कैसे नहीं होता। तो आप ये बता रहे थे कि आपकी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उन्होंने वाह भी की आपकी प्रपोजल पे। क्या उम्मीद है कि ये जो 18वीं तरमीम का बिल आएगा इसमें 1% कोटा हो जाएगा या कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी प्रपोजल को अंडू किया हो, सब्जेक्ट टू कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि जनाब क्योंकि दूसरे मुल्क में तो सोशल पॉलिटिकल ये जो स्पेशल पीपल है इनके राइट ही इतने ज्यादा हैं कि वहां तो जरूरत ही पेश नहीं आती। अच्छा, एक मिनट, नौशाद साहब हैं कराची से, वो भी कोई बात करना चाह रहे हैं। जी नौशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम और खैराज तहसीन के आपने बहुत बेहतरीन टॉपिक चुना है। कमेंट सिर्फ इतना कि ये जो पैसों की छूट रख दी है कि जी अगर हम वो 2% कोटा नहीं पूरा करते तो पैसे दे देते हैं, तो साहब ये इससे कभी काम नहीं चलेगा। पैसे भी नहीं देते सरकार, जेल की सजा होनी चाहिए। पैसे भी नहीं देते लोग जो जिनकी कंपनियां हैं उनके लिए पैसे का तो कोई मामला ही नहीं है। और ये आपको पता है कि जितनी फाइन आप लगाते हैं उसका कितना हिस्सा वो दे के छूट जाते हैं, उनका कभी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा कमेंट माजरत के साथ आपसे जी, ये आपने शुरू में फरमाया कि 10% लोग जो हैं जहनी दबाव के मरीज होते हैं दुनिया में। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा जनाब, मैंने सिर्फ ये कहा था कि WHO के जो आदाद-ओ-शुमार है उसके हिसाब से दुनिया में जो एवरेज निकाला गया है उसमें 10% लोग मामूली से लेके बड़ी जहनी या जिस्मानी डिसेबिलिटी या रुकावट का शिकार होते हैं, ये मैंने कहा था। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना मैं इनको जवाब दे दूं? जी आप जवाब दीजिए। देखिए, इस वक्त आप जहनी दबाव की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं जहनी बीमारी। जी, एक चीज होती है जहनी माजूरी। जी, जहनी माजूरी का WHO का फिगर है 3% पूरी पॉपुलेशन का। जी, कराची की आबादी से हिसाब लगाएं आप तो इस वक्त कराची में तकरीबन 4.5 लाख जहनी माजूर हैं। जहनी दबाव का मतलब आता है डिप्रेशन और जहनी माजूरी का मतलब आता है जहनी वो 3% वो जो हैंडीकैप का मतलब आता है वो जहनी माजूरी। अच्छा, आप एक और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब के प्लानिंग कमीशन जो पाकिस्तान का है उसने 10 साल के लिए 2001 से लेकर 2011 तक खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत और बहाली के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम रखी थी। 1 साल बस बाकी है और इसके बाद ये 10 साल की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उन्हें तालीमी पार्क बनाने थे, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए खुसूसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाने थे, मतलब बहुत कुछ करना था। ज़मीन पे कुछ है? देखिए, अब आपको मैं बताऊं कुछ फिगर्स जो आप बात कर रहे थे समीना साहिबा से। कराची की 1.5 करोड़ की आबादी है जी, यहाँ 4.5 लाख तकरीबन जहनी माजूर हैं जी। उनके लिए गवर्नमेंट के 2-3 इदारे हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर के 33 इदारे हैं जी, जिसमें टोटल जहनी माजूर जो अटेंड करते हैं वो सिर्फ 10,000 हैं। अच्छा, बाकी 4.5 लाख में से 4.5 लाख में 10,000 जी। बाकी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? घरों में बंधे, अच्छा, गलियों में घूम रहे हैं, अच्छा, भीख मांग रहे हैं या लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। लेकिन ये कोई सर्वे की बुनियाद पे आप कह रहे हैं 4.5 लाख या बस 4.5 लाख? देखिए, सैंपलिंग हुई है? नहीं, सैंपलिंग नहीं हुई है। फिर WHO की फिगर है 3% जी। उसने ग्लोबल फिगर है, ये पाकिस्तान में कोई आदाद शुमार नहीं हुआ है जी। अब आप ये फैक्टर देखें कि पाकिस्तान में जहनी माजूर की जो वजूहात हैं, माँ की बीमारी, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन, बच्चे घरेलू हालात नहीं, उसके डिलीवरी के बाद बच्ची की पैदाइश में मसला जी, फिर उसमें इन्फेक्शन
जी जी वगैरह वगैरह, ट्रॉमा वगैरह हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो मैं उस 3% फिगर जो कि दुनिया में अमेरिका इंग्लैंड मतलब लेकिन मिला के लिया है उसको 4.5। इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि फर्ज करें अगर 4.5 लाख हैं तो वो 10,000 जो है किसी इदारों में जा रहे हैं और बाकी जो है गली मोहल्लों में है या कमरों में है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं।